25 अनुच्छेद मेरे यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहे होंगे, है ना। 5 स्लाइड बनी हुई हैं, एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसके बाद आपको फिर से दोहराऊंगा और फिर दोहराऊंगा, फिर प्रश्न कराऊंगा, तब जाके ये वीडियो खत्म होगा। 20 मिनट की क्लास में आपको ये 25 अनुच्छेद याद कराने की जिम्मेदारी हमारी। आराम से सुनिएगा, हेडफोन लगा लीजिए, अगल बगल से नॉइज से दूर हो जाइए, सुनिए। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 5 भारत में नागरिकता के संबंध में बताता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत होता है। अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा का अधिकार, पहले ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ और ये आर्टिकल हमारा जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, 5 नागरिकता, 17 अस्पृश्यता का अंत, 21 का ए शिक्षा का अधिकार, 32 सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति। याद हो गया। अनुच्छेद 40 गांधी जी की अवधारणा, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, 61 राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाए यानी महाभियोग, 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, 40 ग्राम पंचायत का गठन, 52 राष्ट्रपति, 61 महाभियोग और 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। अनुच्छेद 79 संसद के बारे में बताता है। 79 संसद है तो 80 राज्यसभा है तो 81 आपकी लोकसभा होगी। कॉमन सेंस। अब जरा सा इन दोनों स्लाइडों को हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहां पर एक अनुच्छेद मिस हो गया है हमसे, वो है अनुच्छेद 51 का ए। जो 51 का ए है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में दिए गए हैं। तो अब एक बार जरा सा देखिएगा अनुच्छेद ए, अब मन में सोचिए जरा सा। 1 भारत राज्यों का संघ, 5 नागरिकता, 17 अस्पृश्यता का अंत, 21 का ए शिक्षा का अधिकार, 32 सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 51 का ए 11 मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। ठीक है ना। अब हम लोग वापस आते हैं, तो यहां तक हम लोग देखा। अब अनुच्छेद बात करते हैं अनुच्छेद 108 की। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति 1 2 3 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और अगर 1 2 3 लिखा हुआ है, अगर इस 1 2 3 को हम में 2 पहले कर दें, यदि 2 हम पहले कर दें बच्चों, यदि बच्चों हम लोग 2 क्या करते हैं, 2 पहले कर दें और 1 3 को ऐसे लिख दें तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो जाएगी। 1 2 3 राष्ट्रपति का अध्यादेश और 2 1 3 है ना राज्यपाल का अध्यादेश। जैसे अनुच्छेद 124 1 2 का 4 सुप्रीम कोर्ट, और इसको 2 को हम पहले कर दें तो 2 1 4 हो जाएगा यानी हाई कोर्ट। समझे क्या? तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति और 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 1 2 का 4 सुप्रीम कोर्ट और 2 1 का 4 क्या हो जाएगा आपका? हाई कोर्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 148 ये कैग के बारे में बताता है। कैग समझते हो? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक आर्टिकल आप लोग यहां पर और ऐड करेंगे 76, वो है आपका महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, जो आपका भारत का पहला विधि अधिकारी भी होता है। तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 कैग के बारे में, 1 2 3 राष्ट्रपति का अध्यादेश, 2 1 3 राज्यपाल का अध्यादेश, 1 2 का 4 सुप्रीम कोर्ट, 2 1 का 4 तो हाई कोर्ट। यहां तक बात समझ में आई? अब जरा सा इसको हम लोग एक बार और देखते हैं यहां पर। अब देखिएगा, जैसे अनुच्छेद 52 क्या था? राष्ट्रपति था। 52 में एक जोड़ा है ना, 52 में एक जोड़ेंगे 53, लेकिन एक आगे भी जोड़ेंगे तो 153। ये राष्ट्रपति हो जाएगा तो ये आपका राज्यपाल हो जाएगा, ये राष्ट्रपति हो जाएगा तो ये आपका राज्यपाल हो जाएगा, है ना। अब एक आपके लिए होमवर्क कि अनुच्छेद 168 में क्या है, अनुच्छेद 168 में क्या है ये आप बताएंगे, जल्दी बताएंगे क्योंकि मैं आपको हिंट दे देता हूं, है ना। विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, है ना, और इसके आर्टिकल जल्दी बताएंगे। अनुच्छेद 226 आपको पता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो किसके तहत करेगा? 226 के तहत। फिर इसके बाद 243 क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। इसका आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। तो 153 राज्यपाल, 226 हाई कोर्ट का
जो 5 रिट है, 243 पंचायती राज और 280 यानी 280 वित्त आयोग के बारे में। तो एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है ना, अनुच्छेद 79 संसद, 108 संसद की संयुक्त बैठक, 110 धन विधेयक, 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, और फिर 213 कर देता, 2 को पहले कर देता तो राज्यपाल का अध्यादेश, 1 2 का 4 सर्वोच्च न्यायालय, 2 को पहले कर दो 214 है ना उच्च न्यायालय, 148 कैग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 86 भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी, अनुच्छेद 153 राज्यपाल, अनुच्छेद 168 तो विधानमंडल। समझ में आ गया विधानमंडल। तो बताइए जैसे कि 79 80 81 आपने याद किया था, 79 संसद था, 80 राज्यसभा था, 81 आपका लोकसभा था, वैसे 168 विधानमंडल के बारे में है, तो 169 और 170 किसके बारे में होगा, एक बार सोचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर थोड़ा सा पीछे आते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे अनुच्छेद 315 के बारे में, तो यूपीएससी के बारे में बताता है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के बारे में, 343 संघ की राजभाषा के बारे में, अनुच्छेद 352 352 52 4 56 और 56 4 60, तो 352 356 और 360, तो ये 352 4 56 4 60 हो जाएगा। तो 52 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत है ना राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपात। और अगर 368 की बात की जाए तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है। एक बार फिर से हम लोग रिकैप करते हैं, एक बार बच्चों हम लोग फिर से रिकैप करते हैं, क्योंकि रिकैप करेंगे तभी मजा आएगा। समझ में आ गया, बार बार रिकैप करना पड़ेगा कि जितनी बार हम बोलेंगे उतनी बार आप सुनेंगे, तभी चीजें याद रहेंगी। अब एक बार आप ट्राई करिए, है ना, एक बार आप ट्राई कीजिए, मैं एक बार बोलता हूं। अनुच्छेद 1 मन में चिल्लाइए, मन में चिल्लाइए, अरे चिल्लाइए, जैसे मान चलिए मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं आपको, मन में चिल्लाइए। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 5 नागरिकता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, 21 का ए शिक्षा का अधिकार, 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति, है ना, इसका 40 ग्राम पंचायत का गठन, 52 राष्ट्रपति का पद, 61 महाभियोग राष्ट्रपति पर, 72 राष्ट्रपति का क्षमादान, 79 है ना 79 संसद, है ना, और 79 अगर संसद है तो 80 क्या है राज्यसभा और 81 क्या है लोकसभा, 108 संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर नहीं है तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, वो भी नहीं है तो राष्ट्रपति नाम निर्देशित करता है। 110 धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस बात की जांच कौन करेगा, लोकसभा क्या स्पीकर, है ना, और सारे फैसले कौन सुनाता है, लोकसभा। इसके बाद अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 2 को हम पहले लिख दें, 2 को हम पहले लिख दें तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 1 2 का 4 सुप्रीम कोर्ट, 2 पहले लिख दें तो हाई कोर्ट, 214 हाई कोर्ट, 148 कैग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और एक ही में एक पूछा जाएगा 76 भारत का महान्यायवादी, इसी में एक और याद करवाया था 51 का ए मौलिक कर्तव्य। फिर इसके बाद अनुच्छेद 153 52 में राष्ट्रपति था, एक जोड़ा इधर एक जोड़ा इधर, 153 राज्यपाल, 168 विधानमंडल, 226 तो आपको मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है 5 प्रकार की वो 226 के तहत, है ना। पंचायती राज तो आप कहेंगे 243, वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280, 315 संघ लोक सेवा आयोग, 324 चुनाव आयोग, 343 राजभाषा या संघ की भाषा, है ना, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात, 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, है ना। अब देखो भाई फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 243 पंचायत, 280 वित्त आयोग, 315 संघ लोक सेवा, 324 चुनाव आयोग, 343 संघ की राजभाषा, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। इसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368। अब चलिए प्रश्न पर आते हैं। ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो भारत राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1। आपके मन में चिल्लाने की आवाज आनी चाहिए मुझको, है ना। नागरिकता का संबंध किससे है, 5, अनुच्छेद 5 से शुरू होता है नागरिकता, 5 तो यहीं पर दे रखा है, तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। फिर इसके बाद कह रहा कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आएंगे, अनुच्छेद 12 से 35 तक आएगा, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35,
और अगर पूछा जाता डीपीएसपी बताइए, डीपीएसपी यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आर्टिकल हो जाता 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 16 क्या है? अवसर की समानता, अवसर की समानता, है ना। तो अनुच्छेद 15 ये होमवर्क हो गया, कुछ तो आप करो। आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है? तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। अब बताइए क्या भूलेंगे, अब बताइए क्या भूलेंगे? अगर आपको अनुच्छेद याद हो गए हो, 25 से ज्यादा ही मैंने याद पढ़ाया है, 30 पढ़ा दिए होंगे, याद हो गए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और ये ऐसे अनुच्छेद हमने आपको बताए हैं जो मिलेंगे ही मिलेंगे। लाइक करना नहीं भूलेगा, हमारी मेहनत को सराहिएगा जरूर। लाइक के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कैसा फील कर रहे हैं इस अनुच्छेदों को पढ़ने के बाद। थैंक यू।